दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मैच इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया। यह खतरनाक मुकाबला उम्मीद से कहीं ज्यादा रोमांचक साबित हुआ। पहले ईशान किशन, फिर अभिषेक शर्मा ने मचाया तूफान। मैदान पर चौकों छक्कों की कर दी बरसात। फिर तो तिलक वर्मा, कप्तान सूर्या और आखिर में पांड्या ने बल्ले से उड़ाया अफ्रीका की गेंदबाजी को भारत ने खड़ा कर दिया। पहाड़ जैसा लक्ष्य, फिर भारत के तेज गेंदबाजों की धार और स्पिन का आक्रामक अंदाज, इस मैच में सब कुछ देखने को मिला। ऐसे में आज के इस वीडियो में हम आपको इंडिया बनाम साउथ अफ्रीका इस सुपर 8 मुकाबले का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स विस्तार से बताने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी इस मैच को देखने के बाद खुश हैं तो हमारी वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आज की हमारी वीडियो का लाइक टारगेट 500 लाइक है, तो दिल से एक लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में T20 विश्व कप का सुपर हिट का सबसे रोमांचक मुकाबला क्रिकेट इतिहास की दो सबसे खतरनाक टीमों के बीच खेला गया, जहां आज सूर्य कुमार यादव की भारतीय क्रिकेट टीम के सामने एडम मार्करम की दक्षिण अफ्रीका टीम मौजूद थी। इस मैच में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो भारत के कप्तान सूर्या ने टॉस जीता। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बिना देर किए पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और दक्षिण अफ्रीका को इस मैच में पहले गेंदबाजी करने के लिए मैदान पर आमंत्रित किया, जहां भारत की तरफ से दो खतरनाक बल्लेबाज मैदान पर उतरे। आज फिर भारत की ओर से ओपनिंग की जिम्मेदारी ईशान किशन और अभिषेक शर्मा के कंधों पर थी, जबकि साउथ अफ्रीका के लिए नई गेंद लेकर अनुभवी तेज गेंदबाज लुंगी एनिगिडी आक्रमण पर आए। जैसे ही पहला ओवर शुरू हुआ, भारतीय बल्लेबाजों ने अपने इरादे साफ कर दिए। ईशान किशन ने पहले ही ओवर में आक्रामक रुख अपनाते हुए दो लंबे और ऊंचे छक्के जड़ दिए। इन शुरुआती प्रहारों ने यह साफ संकेत दे दिया कि ईशान आज सिर्फ क्रीज पर टिकने नहीं, बल्कि मैच पर पूरी तरह हावी होने के इरादे से उतरे हैं। इसके बाद दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए मार्को यान्सन। उन्होंने अपनी लंबाई और उछाल का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए कसी हुई गेंदबाजी की और भारतीय बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का ज्यादा मौका नहीं दिया। हालांकि ओवर की आखिरी गेंद पर ईशान किशन ने मौके का पूरा फायदा उठाया और मिड ऑफ के ऊपर से एक शानदार चौका जड़ दिया, जिससे एक बार फिर भारतीय स्कोर बोर्ड को रफ्तार मिली। तीसरे ओवर में कप्तान ने गेंद कगिसो रबाड़ा को सौंपी। रबाड़ा ने अपनी तेज रफ्तार और सटीक लाइन लेंथ से शुरुआत में बल्लेबाजों को बांध कर रखा। शुरुआती गेंदों पर रन निकालना आसान नहीं था, लेकिन ओवर की तीसरी गेंद पर ईशान किशन ने जोरदार प्रहार करते हुए मिड ऑफ के ऊपर से एक शानदार छक्का ठोक दिया। इसके बाद रबाड़ा ने शानदार वापसी की और अभिषेक शर्मा को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया। दोस्तों, इसके बाद चौथे ओवर में साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम ने गेंदबाजी में बदलाव करते हुए गेंद कॉर्बिन बॉश को थमा दी, लेकिन यह बदलाव भारतीय बल्लेबाजों के सामने ज्यादा असरदार साबित नहीं हुआ और भारत ने लगातार रन बटोरते हुए दबाव पूरी तरह अपने पक्ष में बनाया। ईशान किशन ने इस ओवर में भी अपनी आक्रामक बल्लेबाजी को जारी रखा और लगातार 3 शानदार चौके ठोक दिए। उनकी टाइमिंग इतनी बेहतरीन थी कि फील्डर्स सिर्फ गेंद को बाउंड्री के पार जाते हुए देखते रह गए। इसके बाद 5वां ओवर लेकर आए एनरिक नोरकिया, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने उन्हें भी कोई राहत नहीं दी। इस ओवर में अभिषेक शर्मा ने ऑफ साइड की दिशा में एक शानदार शॉट जरा, जिससे उनका आत्मविश्वास और भी बढ़ गया। वहीं ईशान किशन ने इस ओवर को पूरी तरह अपने नाम कर लिया, जहां उन्होंने 3 दमदार छक्के और एक चौका ठोकते हुए दर्शकों को रोमांच से भर दिया। इस तूफानी बल्लेबाजी की बदौलत टीम इंडिया ने पहले 5 ओवर में ही बिना कोई विकेट गंवाए 73 रन बना लिए और पावर प्ले में ही साउथ अफ्रीका पर जबरदस्त दबाव बना दिया। इसके बाद पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए क्वीना मफाका। इस ओवर में भारतीय बल्लेबाजों ने पूरी समझदारी दिखाते हुए बड़े शॉट्स के बजाय सिंगल और डबल लेकर पारी को आगे बढ़ाया। रन गति को बनाए रखना ही इस ओवर का मुख्य उद्देश्य था, लेकिन ईशान किशन ने एक बार फिर मौके का पूरा फायदा उठाया। ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने जोरदार प्रहार करते हुए एक शानदार छक्का जड़ दिया और इसी के साथ महज 23 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। यह अर्धशतक न सिर्फ बेहद तेज था, बल्कि यह ईशान किशन के शानदार फॉर्म और गजब के आत्मविश्वास को भी
साफ तौर पर दर्शा रहा था। हालांकि इसी ओवर में ईशान किशन इसी ओवर में एलबीडब्ल्यू आउट होकर पवेलियन लौट गए। अब इसके बाद बल्लेबाजी के लिए तिलक वर्मा मैदान पर उतरे, जिनसे एक और आक्रामक पारी की उम्मीद की जा रही थी। इसके बाद 7वां ओवर लेकर आए लुंगी एनगिडी, और ये ओवर अब तक के मुकाबले काफी शांत देखने को मिला। एनगिडी ने सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने का कोई मौका नहीं दिया। भारतीय बल्लेबाज इस ओवर में सिर्फ रन बटोरने पर ध्यान देते नजर आए और किसी भी तरह का जोखिम उठाने से बचते दिखे। भले ही यह ओवर ज्यादा रोमांचक ना रहा हो, लेकिन साउथ अफ्रीका के लिए यह एक बेहद जरूरी ब्रेक साबित हुआ। इसके बाद 8वें ओवर में तिलक वर्मा ने अपने इरादे साफ कर दिए। गेंदबाजी के लिए आए जॉर्ज लिंडे को उन्होंने लॉन्ग ऑफ की दिशा में एक शानदार छक्का जड़कर अपना खाता खोला। यह शॉट पूरी तरह आत्मविश्वास से भरा हुआ था। इसी ओवर में तिलक वर्मा ने एक खूबसूरत चौका भी लगाया, जिससे भारतीय डगआउट में उत्साह और बढ़ गया। इस ओवर के बाद साफ नजर आने लगा कि तिलक वर्मा क्रीज पर जम चुके हैं और तेजी से रन बनाने के मूड में हैं। 8 ओवर की समाप्ति तक टीम इंडिया का स्कोर 100 रन के पार पहुंच चुका था और रन गति लगातार 9वें ओवर में एक, मगर अब अभिषेक शर्मा थोड़े परेशान नजर आए और चोट के चलते उनको वापस पवेलियन की ओर बुला लिया गया और अभिषेक शर्मा रिटायर आउट हो गए। अब इसके बाद बल्लेबाजी के लिए खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान पर उतरे। आते ही उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में दूसरी ही गेंद पर एंड्रिक नोकिया को लॉन्ग ऑन की दिशा में एक शानदार छक्का जड़ दिया। इसी ओवर में तिलक वर्मा ने भी अपने आक्रामक तेवर दिखाते हुए 2 दमदार छक्के जड़कर सबको हैरान कर दिया। गेंदबाजों पर दबाव इस कदर बढ़ गया कि ऐसा लगने लगा मानो भारतीय बल्लेबाजों को रोक पाना अब लगभग नामुमकिन हो गया है। मैदान के चारों ओर शॉट्स की बरसात हो रही थी और फील्डर्स सिर्फ गेंद को सीमा रेखा के पार जाते हुए देखते रह गए। 10वां ओवर करने के लिए साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम खुद गेंद लेकर आए, लेकिन तिलक वर्मा ने उन्हें भी जरा सी राहत नहीं दी। इस ओवर में उन्होंने 2 शानदार चौके जड़े और लगातार स्कोरबोर्ड को तेजी से आगे बढ़ाते रहे। 10 ओवर की समाप्ति तक टीम इंडिया ने 135 रन बना लिए थे और 2 विकेट गिर चुके थे। यह स्कोर साफ तौर पर भारत की आक्रामक सोच और मजबूत बल्लेबाजी गहराई को दर्शा रहा था, जिसने मुकाबले को पूरी तरह भारत के पक्ष में झुका दिया था। इसके बाद 11वां ओवर लेकर आए मार्को यानसन और ओवर की पहली ही गेंद पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपने अंदाज का परिचय दे दिया। उन्होंने ऑन साइड की दिशा में एक शानदार चौका जड़ दिया। यह शॉट बेहतरीन टाइमिंग और क्लास का शानदार नमूना था। इसी ओवर में तिलक वर्मा ने भी यानसन की गेंद पर एक खूबसूरत चौका लगाया, लेकिन इस ओवर की आखिरी गेंद पर साउथ अफ्रीका को बड़ी सफलता हाथ लगी। मार्को यानसन ने सटीक यॉर्कर फेंकी, जिस पर तिलक वर्मा पूरी तरह चूक गए और गेंद सीधे स्टंप्स से जा टकराई। तिलक वर्मा की यह पारी भले ही यहीं समाप्त हो गई, लेकिन उनका योगदान बेहद अहम रहा। उन्होंने सिर्फ 19 गेंदों का सामना करते हुए 45 रन बनाए, जिसमें 3 गगनचुंबी छक्के और 3 शानदार चौके शामिल थे। पवेलियन लौटते समय उन्हें डगआउट से जोरदार तालियां मिलीं, क्योंकि उनकी आक्रामक पारी ने मैच की रफ्तार पूरी तरह भारत के पक्ष में मोड़ दी थी। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए ऑलराउंडर अक्षर पटेल मैदान पर आए। 12वां ओवर जॉर्ज लिंडे लेकर आए। ओवर की शुरुआत में उन्होंने कसी हुई गेंदबाजी की और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। सूर्य कुमार यादव और अक्षर पटेल ने समझदारी दिखाते हुए जोखिम लेने से परहेज किया, लेकिन जैसे ही ओवर की चौथी गेंद आई, अक्षर पटेल ने अपने अंदाज में खेल का रुख बदल दिया। उन्होंने ऑफ साइड की दिशा में एक लंबा छक्का जड़ दिया, जो सीधे बाउंड्री के पार जा गिरा। यह शॉट न सिर्फ दर्शकों के लिए रोमांचक था, बल्कि इससे रण गति को भी नई रफ्तार मिल गई। वहीं 13वां ओवर टीम इंडिया के लिए उतार चढ़ाव भरा साबित हुआ। इस ओवर में गेंदबाजी की जिम्मेदारी क्वेना मफाका को सौंपी गई। ओवर की शुरुआत में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने आक्रमण जारी रखा और एक शानदार चौका जड़ दिया। ऐसा लगने लगा था कि सुअर पूरी तरह लय में आ चुके हैं और एक बड़ी पारी की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर मुकाबले का रुख अचानक बदल गया। क्वेना मफाका ने एक चतुर गेंद डाली
जिस पर सूर्य कुमार यादव बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में चूक गए। गेंद सीधे जॉर्ज लिंडे के हाथों में समा गई और सूर्य कुमार यादव कैच आउट हो गए। इस तरह कप्तान की पारी का अंत हुआ। उन्होंने 30 रन बनाए और अपनी पारी में कई आकर्षक और दर्शनीय शॉट्स लगाए। इस विकेट से साउथ अफ्रीका को थोड़ी राहत जरूर मिली। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए रिंकू सिंह मैदान पर उतरे, जिनसे फिनिशर की भूमिका निभाने की पूरी उम्मीद थी। 14वां ओवर करने के लिए साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम खुद गेंद लेकर आए। उन्होंने इस ओवर में काफी समझदारी से गेंदबाजी की और भारतीय बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने का ज्यादा मौका नहीं दिया। रणगति पर कुछ हद तक लगाम लगती नजर आई। हालांकि रिंकू सिंह ने इसी ओवर में एक शानदार चौका जड़कर यह साफ संकेत दे दिया कि वे मौके की तलाश में हैं और किसी भी समय मैच का रुख पलट सकते हैं। इसके बाद 15वां ओवर लेकर आए कगिसो रबाड़ा और यह ओवर एक बार फिर रोमांच से भरपूर रहा। ओवर की पहली ही गेंद पर रिंकू सिंह ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ दिया। यह शॉट पूरी ताकत और आत्मविश्वास के साथ खेला गया था। इसी ओवर में अक्षर पटेल ने भी अपनी ताकत का प्रदर्शन किया और एक चौका लगाने के साथ साथ एक और छक्का जड़ दिया। इस ओवर के दौरान साफ दिखाई दे रहा था कि भारतीय बल्लेबाज किसी भी तरह की डील देने के मूड में नहीं हैं। हर गेंद के साथ रन तेजी से जुड़ रहे थे और स्कोरबोर्ड लगातार आगे बढ़ रहा था। इसके बाद 18वां ओवर भारत के लिए एक और झटका लेकर आया। गेंदबाजी की जिम्मेदारी एनरिक नॉर्किया के हाथों में थी। ओवर की दूसरी ही गेंद पर उन्होंने रिंकू सिंह को बड़ा शॉट खेलने के लिए उकसाया, लेकिन रिंकू गेंद को सही तरीके से टाइम नहीं कर पाए। गेंद हवा में गई और ट्रिस्टन स्टब्स ने कोई गलती किए बिना आसान कैच पकड़ लिया। इस तरह रिंकू सिंह की पारी का अंत हो गया। उन्होंने 16 रन बनाए, लेकिन उससे पहले कुछ अहम रन जोड़कर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। इस विकेट से साउथ अफ्रीका को एक बार फिर थोड़ी उम्मीद जरूर मिली। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए हार्दिक पांड्या मैदान पर उतरे और आते ही उन्होंने अपने इरादे साफ कर दिए। पहली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या ने ताकतवर छक्का जड़ दिया। यह शॉट पूरी तरह आत्मविश्वास से भरा हुआ था और साफ संकेत था कि हार्दिक आखिरी ओवरों में तेजी से रन बटोरने के मूड में हैं। इसके बाद 19वां ओवर लेकर आए कगिसो रबाड़ा। ओवर की पहली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या ने लॉन्ग ऑन की दिशा में एक शानदार छक्का जड़ दिया, जिससे गेंदबाजों पर दबाव और बढ़ गया। इसी ओवर में अक्षर पटेल ने भी एक शानदार चौका जड़कर रणगति को बनाए रखा। ओवर की 5वीं गेंद पर हार्दिक पांड्या ने लेग साइड की दिशा में खूबसूरत चौका लगाया। यह शॉट उनकी बेहतरीन टाइमिंग और ताकत का शानदार उदाहरण था। इस ओवर में भारत ने जरूरी रन बटोर लिए और स्कोरबोर्ड तेजी से आगे बढ़ता चला गया। इसके बाद पारी का आखिरी यानी 20वां ओवर एक बार फिर कॉर्बिन बॉश लेकर आए। आखिरी ओवर में हार्दिक पांड्या ने दर्शकों को निराश नहीं किया। उन्होंने इस ओवर में एक चौका और एक शानदार छक्का जड़ा, जिससे भारतीय डगआउट में खुशी की लहर दौड़ गई। हालांकि ओवर की 5वीं गेंद पर कॉर्बिन बॉश ने वापसी करते हुए हार्दिक पांड्या को आउट कर दिया। हार्दिक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में गेंद को ठीक से कनेक्ट नहीं कर पाए और मार्को यानसन ने कैच लपक लिया। हार्दिक पांड्या ने महज 10 गेंदों में 30 रन बनाए, जिसमें कई दमदार शॉट शामिल थे। उनकी यह तेज तर्रार पारी भारतीय टीम के लिए बेहद अहम साबित हुई और इसी के साथ भारत ने एक विशाल स्कोर की ओर कदम बढ़ा दिए। 20 ओवर की समाप्ति तक टीम इंडिया ने 6 विकेट के नुकसान पर 240 रन बना लिए थे। अब साउथ अफ्रीका को यह मुकाबला जीतने के लिए 241 रनों के विशाल लक्ष्य की दरकार थी। इतने बड़े स्कोर का पीछा करना आसान नहीं था। दबाव साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन खिलाड़ियों के इरादों में कोई कमी नहीं थी। साउथ अफ्रीका की पारी की शुरुआत कप्तान एडन मार्कराम और जॉर्ज लिंडे ने की। भारत की ओर से नई गेंद की जिम्मेदारी अर्शदीप सिंह के कंधों पर थी। पहले ओवर की पहली ही गेंद से अर्शदीप सिंह ने यह साफ कर दिया कि वे बल्लेबाजों को जरा भी डील देने के मूड में नहीं हैं। सटीक लाइन और लेंथ पर डाली गई गेंदों ने दोनों बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। रन बनाना मुश्किल हो रहा था और दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। इसी दबाव का असर ओवर की आखिरी गेंद पर देखने को मिला। जॉर्ज लिंडे ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद ठीक से बल्ले पर नहीं आई। मिड ऑफ की दिशा में खड़े हार्दिक पांड्या ने
आसान सा कैच लपक लिया। साउथ अफ्रीका को पहला झटका महज 1 रन के स्कोर पर लग गया। जॉर्ज लिंडे बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए और गोल्डन डक का शिकार बने। पहला विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी के लिए रयान रिकेल्टन मैदान पर आए और अब सारी जिम्मेदारी कप्तान एडन मार्कराम के कंधों पर आ गई। इसके बाद दूसरा ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या। शुरुआती गेंदों में उन्होंने भी कसी हुई गेंदबाजी की, लेकिन कप्तान मार्कराम अब आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। उन्होंने हार्दिक पांड्या को निशाने पर लेते हुए लगातार 3 शानदार छक्के जड़ दिए। गेंद स्टैंड्स में जा रही थी और दर्शकों का शोर लगातार बढ़ता जा रहा था। इस ओवर में साउथ अफ्रीका ने 19 रन बटोर लिए और मैच का माहौल अचानक बदल गया। इस आक्रामक तेवर को देखते हुए कप्तान सूर्यकुमार यादव ने तीसरे ओवर के लिए एक बार फिर अर्शदीप सिंह को गेंद सौंपी। लेकिन अब कहानी कुछ और ही थी। एडन मार्कराम पूरी तरह लय में नजर आ रहे थे। ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़कर अपने इरादे जाहिर कर दिए। इसी ओवर की चौथी गेंद पर रयान रिकेल्टन ने भी मिड विकेट की दिशा में दमदार चौका लगाकर अपने हाथ खोल दिए। साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज अब खुलकर खेलते नजर आ रहे थे। इसके बाद चौथा ओवर लेकर एक बार फिर हार्दिक पांड्या आए। इस बार उन्होंने अपनी लाइन और लेंथ पर जबरदस्त नियंत्रण दिखाया। गेंदबाजी में अनुशासन साफ नजर आ रहा था और बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने का ज्यादा मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर एडन मार्कराम ने मौके का फायदा उठाते हुए मिड ऑफ की दिशा में एक क्लासी चौका जड़ दिया। यह शॉट उनके बढ़ते आत्मविश्वास को साफ दर्शा रहा था। इसके बाद 5वां ओवर लेकर आए हर्षित राणा। युवा गेंदबाज पर दबाव साफ नजर आ रहा था और साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। रयान रिकेल्टन ने पहले एक शानदार छक्का जड़ा और फिर एक तेज तर्रार चौका लगाकर रन गति को और बढ़ा दिया। इसी ओवर में कप्तान एडन मार्कराम ने भी मिड ऑन के क्षेत्र में खूबसूरत चौका लगाया। इस तरह 5 ओवर की समाप्ति के बाद साउथ अफ्रीका का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 57 रन हो चुका था। इसके बाद पावर प्ले का आखिरी ओवर बेहद अहम साबित होने वाला था। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने इस महत्वपूर्ण ओवर के लिए एक बार फिर भरोसा जताते हुए गेंद अर्शदीप सिंह को सौंपी। इस ओवर में रयान रिकेल्टन ने शानदार टाइमिंग और बेहतरीन प्लेसमेंट का नमूना पेश किया। उन्होंने अर्शदीप की गेंदों पर 2 खूबसूरत चौके जड़ते हुए रन गति को और तेज कर दिया। पावर प्ले की समाप्ति तक साउथ अफ्रीका ने बिना ज्यादा जोखिम उठाए एक विकेट के नुकसान पर 66 रन बना लिए थे, मगर कप्तान एडन मार्कराम एलबीडब्ल्यू आउट होकर मैदान से बाहर चले गए। उन्होंने टीम के लिए 38 रनों की अहम पारी खेली थी। इसके बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 7वें ओवर के लिए कुलदीप यादव को गेंद थमा दी। भारतीय टीम को उम्मीद थी कि स्पिन के जाल में बल्लेबाज जरूर फंसेंगे, लेकिन रयान रिकेल्टन का इरादा कुछ और ही था। उन्होंने कुलदीप यादव की फिरकी को अच्छी तरह पढ़ते हुए इस ओवर में 2 शानदार छक्के जड़ दिए और दबाव कम करने की कोशिश की। हालांकि 8वां ओवर साउथ अफ्रीका के लिए मुश्किलें लेकर आया। यह ओवर लेकर आए शिवम दुबे, जिन्होंने अपनी दूसरी ही गेंद पर भारत को बड़ी सफलता दिला दी। डेवॉल्ट ब्रेविस ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद ठीक से बल्ले पर नहीं आई और हवा में उछल गई। फील्ड पर मौजूद तिलक वर्मा ने बेहतरीन संतुलन दिखाते हुए शानदार कैच लपक लिया। इस तरह डेवॉल्ट ब्रेविस महज 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। ब्रेविस के आउट होते ही अनुभवी बल्लेबाज डेविड मिलर बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आए, जिनसे अब पारी को संभालने की उम्मीद थी। इसके बाद 9वां ओवर तिलक वर्मा को सौंपा गया। उन्होंने बेहद चतुराई के साथ गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। अपनी गति और फ्लाइट में बदलाव के जरिए उन्होंने रन गति पर काफी हद तक लगाम लगा दी। हालांकि इसी ओवर में डेविड मिलर ने एक चौका जरूर जड़ दिया। 10वां ओवर आते आते मुकाबला और भी रोमांचक हो गया। यह ओवर लेकर आए वरुण चक्रवर्ती, जिन्होंने पहली ही गेंद पर बड़ा झटका दे दिया। रयान रिकेल्टन ने आक्रामक शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर पीछे खड़े ईशान किशन के दस्तानों में समा गई। इस तरह रयान रिकेल्टन की शानदार पारी का अंत हो गया। उन्होंने 21 गेंदों में 44 रन बनाए, जिसमें 3 छक्के और 4 शानदार चौके शामिल थे। 10 ओवर की समाप्ति पर साउथ अफ्रीका का स्कोर
4 विकेट के नुकसान पर 99 रन हो चुका था। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए जैसन स्मिथ मैदान पर उतरे और 11वां ओवर लेकर आए अक्षर पटेल। यह ओवर साउथ अफ्रीका के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण साबित हुआ। ओवर की तीसरी ही गेंद पर अनुभवी बल्लेबाज डेविड मिलर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में चूक गए। गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे विकेट के पीछे खड़े ईशान किशन के दस्तानों में समा गई। इस तरह डेविड मिलर की पारी का अंत हो गया। उन्होंने साउथ अफ्रीका के लिए 13 रनों का योगदान दिया, लेकिन इस अहम मौके पर उनका विकेट गिरना टीम के लिए बड़ा झटका साबित हुआ। इसके बाद 12वां ओवर लेकर आए कुलदीप यादव। इस ओवर में जैसन स्मिथ ने आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करते हुए एक शानदार शॉट खेला। उन्होंने कुलदीप यादव की गेंद को लेग साइड की दिशा में ऊंचा उठाकर एक बेहतरीन छक्का जड़ दिया। इससे साउथ अफ्रीका को थोड़ी राहत जरूर मिली। इसके बाद 13वां ओवर करने आए अभिषेक शर्मा। उन्होंने बेहद कसी हुई और समझदारी भरी गेंदबाजी की। उनकी लाइन और लेंथ इतनी सटीक थी कि साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज बड़े शॉट खेलने का साहस नहीं जुटा पाए। गेंदबाजी में विविधता साफ नजर आ रही थी। हालांकि इस ओवर में जैसन स्मिथ ने एक मौका निकालते हुए एक चौका जरूर जड़ा, लेकिन कुल मिलाकर यह ओवर भारत के पक्ष में ही रहा। इसके बाद 14वां ओवर लेकर आए वरुण चक्रवर्ती। ओवर की पहली ही गेंद पर जैसन स्मिथ ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में एक शानदार चौका झड़कर अपने इरादे साफ कर दिए। ऐसा लग रहा था कि वे पारी को संभालने के साथ साथ रन गति भी बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इसके बाद वरुण चक्रवर्ती ने जबरदस्त वापसी की। अगली 5 गेंदों में उन्होंने इतनी कसी हुई और सटीक गेंदबाजी की कि साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज रन निकालने के लिए भी जूझते नजर आए। रन गति पर एक बार फिर ब्रेक लग गया। इसके बाद 18वां ओवर अपेक्षाकृत शांत देखने को मिला। भारतीय गेंदबाजों ने बेहतरीन नियंत्रण दिखाया और साउथ अफ्रीका की ओर से इस ओवर में कोई भी बड़ा शॉट देखने को नहीं मिला। रन गति एक बार फिर धीमी पड़ गई और दबाव पूरी तरह बल्लेबाजों पर आ गया। अब मुकाबला भारत की पकड़ में नजर आने लगा था। 19वां ओवर लेकर आए अभिषेक शर्मा और यहीं पर उन्होंने साउथ अफ्रीका की उम्मीदों को लगभग पूरी तरह तोड़ दिया। ओवर की चौथी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने मार्को यानसन को एक शानदार गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया। गेंद सीधा स्टंप से जा टकराई और गिल्लियां बिखर गईं। मार्को यानसन ने साउथ अफ्रीका के लिए 31 रनों की उपयोगी पारी खेली थी, लेकिन उनका आउट होना टीम के लिए 7वां बड़ा झटका साबित हुआ। इस विकेट के साथ ही मुकाबला लगभग भारत की झोली में चला गया। इसके बाद 20वां और मैच का आखिरी ओवर लेकर आए शिवम दुबे। हालांकि ट्रिस्टन स्टब्स ने इस ओवर में पूरी ताकत झोंकते हुए 3 शानदार छक्के जरूर जड़े, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। जरूरी रन रेट बहुत ज्यादा हो चुका था और साउथ अफ्रीका की टीम निर्धारित 20 ओवरों में 210 रन ही बना सकी। इस तरह टीम इंडिया ने यह रोमांचक मुकाबला 30 रनों से अपने नाम कर लिया और शानदार जीत दर्ज करते हुए यह साफ कर दिया कि भारतीय टीम किसी भी चुनौती से निपटने में पूरी तरह सक्षम है। सुपर 8 में भारतीय टीम ने इस जीत के साथ एक बेहतरीन शुरुआत की है। अभी भारत का अगला महामुकाबला जिम्बाब्वे से है और उसके बाद एक और महामुकाबला वेस्टइंडीज से बचा हुआ है। उन दोनों में जीतकर भारतीय टीम सेमीफाइनल में प्रवेश करना चाहेगी। अब आपका क्या कहना है? क्या भारत इस बार T20 वर्ल्ड कप जरूर जीतेगा? भारतीय टीम के शानदार प्रदर्शन को आप 10 में से कितने अंक देंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।